अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। ठीक है, गैस के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके आई गेस के एक लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आज सेकेंड लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है प्रेशर और उसकी यूनिट्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अगर प्रेशर की अगर हम बात करें तो दो किस्म का हमारे पास प्रेशर होता है। एक प्रेशर तो हमारे पास वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है और एक प्रेशर वो होता है कि लेट सपोज कि आपने कोई गैस एक सिलेंडर के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर उसको जो है बंद किया हुआ है, उसको रखा हुआ है, तो उसके अंदर का जो है वो प्रेशर अलग होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। और हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं इन दोनों प्रेशर्स को जो है नापने की, मेजर करने की, वो भी अलग अलग होती हैं। तो द प्रेशर ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। जो हवा का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। एंड अच्छा, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि हम जो गैस जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर बंद है उसको हम बैरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, जबकि उसके लिए एक अलग किस्म का मीटर हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। अ मैनोमीटर इज अ टाइप ऑफ बैरोमीटर। मैनोमीटर भी बेसिकली बैरोमीटर की ही एक टाइप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दैट कैन बी यूज, जो कि यूज होती है टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। तो कोई गैस अगर किसी कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है, वहां पर उसके अंदर मौजूद है, तो उसके प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास मैनोमीटर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है एंड एग्जांपल नंबर 4.1 में मैं यहाँ पर एग्जांपल तो नहीं लिख रहा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आपने बुक से देखना है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4.1 है और एग्जांपल नंबर 4.1 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, द प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ ऑटोमोबाइल टायर। एक गैस है जो कि किसी गाड़ी ऑटोमोबाइल के टायर में फिल की गई है, जनरली मेजर्ड इन PSI। उसको जो मेजर किया जाता है जिस स्केल के ऊपर, उसको हम कहते हैं PSI। अब PSI हमारे पास होता क्या है, PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI। और ये क्या है, FPS यूनिट है जो है प्रेशर की। तो हमारे पास कह रहे हैं कि उसको PSI में मेजर किया जाता है और वो हमें दिया हुआ है 32.8 PSI। हमें 32.8 PSI टायर के अंदर जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर दिया गया है और कहा गया है कि इस प्रेशर को आपने कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, किलो पास्कल के अंदर और टॉर्क के अंदर। हमें पता है कि टॉर हो गया, किलो पास्कल हो गया, PSI हो गया या जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सारी की सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट हमें ये दे दी गई है और उसको कहा है कि आपने उसको आपने कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, किलो पास्कल के अंदर और टॉर के अंदर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ, PSI दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM किसके बराबर होता है, 14.7 PSI के बराबर होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ATM बड़ी यूनिट है, PSI छोटी यूनिट है। हमने क्या करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर जाना है। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के थ्रू जो है वो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो है 32.8 और हमारे पास 1 ATM किसके बराबर होता है, 14.7 PSI के बराबर होता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32.8 डिवाइड बाय 14.7। तो आंसर हमारे पास आता है 2.23 ATM, यानी कि हमने ATM के अंदर कन्वर्ट कर दी है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि इसको किलो पास्कल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब किलो पास्कल को किलो पास्कल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अब हमारे पास 1 ATM जो है वो बराबर होता है 325 किलो पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास किलो पास्कल जो है वो छोटी यूनिट है,
एटीएम हमारे पास बड़ी यूनिट है, हमने क्या करना है कि किलो पास्कल के जो पीएसआई को हमारे पास आया है उसको किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी एटीएम से हमने किलो पास्कल के अंदर आना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो हमने एटीएम का आंसर निकाला था वो है 2.23 मल्टीप्लाई बाय 101.325, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 226 किलो पास्कल। तो दूसरा आंसर भी हमारे पास आ गया। थर्ड में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि टॉर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर के, ठीक है। अब यहां पर भी देखें कि हमें उन्होंने क्या कहा है कि पीएसआई उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा है कि हमने एटीएम से टॉर के अंदर आना है। तो यहां पर भी फिर क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो आंसर हमने वहां पर निकाला था 2.23 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर हमारे पास वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है 760 टॉर की। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1694.8 टॉर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों जो हमें पीएसआई गिवन थी उसको एटीएम के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया, किलो पास्कल के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया और टॉर के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया। इसी से रिलेटेड आपकी बुक का एग्जाम जो पेज नंबर जो जहां पर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, और इस न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें क्या पूछा जा रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, और इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, गुराक हिल्स स्टेशन इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध। गुराक हिल्स जो सिंध का कोल्डेस्ट एरिया है, सिंध प्रोविंस का, एंड हैज 83 किलो पास्कल बैरोमीटर, और बैरोमीटर से जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा गया तो वो क्या आया हमारे पास 83 किलो पास्कल। तो कहा यह जा रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन पीएसआई एंड एटीएम यूनिट, यानी कि हमें उन्होंने केपीए यानी किलो पास्कल के अंदर वैल्यू दे दी है और कहा है कि इस वैल्यू को आपने पीएसआई के अंदर कन्वर्ट करना है और 1 एटीएम के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 एटीएम सॉल्व करेंगे, 1 एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के, ठीक है। किलो पास्कल है, हमने एटीएम के थ्रू जाना है, छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, हमने छोटी से बड़ी की तरफ जाना है तो क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, वो है 83, और वैल्यू हमारे पास 1 एटीएम किसके बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.819, ये हमारे पास आंसर आया, और ये कौन सी यूनिट कन्वर्ट हो गई, एटीएम में कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट पूछा गया है कि हमें जो है पीएसआई के अंदर मालूम करके बताएं। तो 1 एटीएम हमें पता है कि कितने पीएसआई के बराबर होता है 14.7 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। तो यहां पर भी हमने क्या करना है कि वैल्यू हमें उन्होंने किस में दी हुई है, जो है PSI में, उन्होंने कहा है कि PSI में जाना है, ठीक है। एटीएम हमने मालूम कर लिया, अब जो वैल्यू है उसको हमने PSI के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी एटीएम बड़ी यूनिट है, PSI छोटी यूनिट है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब यहां पर जो वैल्यू हमने निकाली 0.819 मल्टीप्लाई बाय 14.7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 PSI के, PSI। तो इस तरीके से हमने तीनों की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली, और प्रेशर और उसकी यूनिट्स के सारे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिए।